आज हैं हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमणि सिंह। कला इतिहासकार डॉक्टर चंद्रमणि सिंह पिछली अर्ध शताब्दी से भारत की संस्कृति, कला, साहित्य एवं समाज में स्त्रियों के योगदान पर लिखती रही हैं। इनकी लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें इनकी प्रमुख कृतियां हैं वुमेन ऑफ राजस्थान, जयपुर राज्य का इतिहास और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी। संग्रहालय क्षेत्र में चंद्रमणि सिंह ने शुरुआत तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन संग्रहालय से की, किंतु उसके पश्चात उनका कार्य क्षेत्र जयपुर बना। डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग आर्ट बुक्स फॉर छवि के लिए उन्हें 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से नेशनल अवार्ड दिया गया। आइए मिलते हैं कला इतिहासकार डॉक्टर चंद्रमणि सिंह से। मैम, पेप टॉक विद राहुल सूद में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी परवरिश कहाँ हुई, कहाँ पे जन्म हुआ आपका? रहने वाली तो मैं बनारस की हूँ, पूर्वी भारत कह लीजिए। दशाश्वमेध घाट पे मेरा जन्म हुआ और वहीं परवरिश हुई, वहीं रहना हुआ बचपन में और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वाराणसी में। बाद में हमने हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ ललित कला में शिक्षा प्राप्त की। आपका आर्ट के प्रति जो रुझान हुआ वो वहीं से शुरू हुआ? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज था, ललित कला महाविद्यालय, जो अभी भी है, और वहीं से शुरुआत हुई। और उन दिनों ऐसा था कि बहुत कम टीचर्स थे हमारे यहाँ। उन्हीं लोगों के सुझाव पे हमने मूर्तिकला में एडमिशन लिया। और हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, उस वक्त बड़े एमिनेंट प्रोफेसर्स वहाँ थे। तो पंडित जी लड़कियों के प्रति खास वो थे कि भाई इनकी शिक्षा दीक्षा ठीक से होनी चाहिए। इस तरह एक बड़ा अच्छा वातावरण था जहाँ मैंने ललित कला की शिक्षा ग्रहण की। और पिछले दिनों मैं एक अखबार में देख रही थी कि बम्बई में एक स्कूल है, तालीम स्कूल स्कल्पचर का, वहीं मालवीय जी की मूर्ति बन रही थी। तो हमारे टीचर ने कहा कि नहीं, हम अपने विद्यार्थियों को भी ले जाएंगे, अकेले जाने से क्या फ़ायदा। तो मूर्तिकला के विद्यार्थी भी चले साथ कि कैसे तालीम स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है। तो इस तरह से हमारी मूर्तिकला में रुचि बढ़ी। तो पहला आपका जो रुझान था मूर्तिकला के प्रति, वो आपने पढ़ाई करते समय और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको मिली? जी हाँ। फिर पहला आपका अनुभव जो एज अ जॉब की तरह बोले, या वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था कि लड़कियों का कैरियर देखा जाता था। लोग नहीं सोचते थे कि लड़कियां पढ़ के इस एग्ज़ाम को पास करेंगी, आईएएस बनेंगी या आईएएस बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। उनको तो था कि भाई थोड़ी फाइन आर्ट्स की नॉलेज हो और इनकी शादी अच्छी जगह हो जाए। सारा उद्देश्य माता पिता का यही होता था। तो हम लोगों का भी ऐसा ही था। हम हॉस्टल में रहते थे वीमेंस कॉलेज के, और यही होता। लेकिन बाद में मेरी शादी भी हुई, मेरे पति का तुरंत देहांत हो गया। बाद में हमारे म्यूज़ियम के डायरेक्टर ने कहा कि तुम यहाँ कुछ ड्राइंग बना के दो। इस तरह से हमारी पढ़ाई शुरू हो गई और हमारी रुचि भी बढ़ी, ऐसा नहीं है। तब मेरा रुझान कैरियर की ओर हुआ, नहीं तो पहले मैंने कभी कैरियर का सोचा ही नहीं था। तो वहाँ पे म्यूजियम में कितने साल रहे आप? वहाँ म्यूजियम में मैं 10 साल रही। तो जयपुर कब आना हुआ मैम? जयपुर तो ऐसा हुआ कि मैं म्यूजियम में ही काम कर रही थी, फिर मैं वहाँ से अमेरिका चली गई म्यूजियोलॉजी के लिए। महारानी गायत्री देवी जी यहाँ थी उस वक़्त। उनके यहाँ ये सिटी पैलेस में वो चाहती थी कि किसी को हम बुलाएं।
सिटी पैलेस लाइब्रेरी। सिटी पैलेस लाइब्रेरी और म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम वहाँ भी साथ साथ है। तो उन्होंने शिवराम मूर्ति जी साहब थे नेशनल म्यूज़ियम के डायरेक्टर जनरल, उनसे पूछा कि हमको एक आदमी चाहिए, कोई सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप वो चंद्रमणि सिंह को बुला लीजिए बनारस से, और उन्होंने ही मेरे बारे में उनको बता दिया। तो उन्होंने भी इंटरव्यू वगैरह तो लिया नहीं, एक अपॉइंटमेंट लेटर सीधे हमको भेज दिया, और इस तरह हम यहाँ आ गए। और कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं थी। तो कितने टाइम रहे मैम यहाँ पे सिटी पैलेस में? सिटी पैलेस में देखिए मैं 73 में आ गई थी, और 83 में फिर भवानी सिंह जी जो थे महाराजा, तो उन्होंने सोचा कि हम जयगढ़ को भी म्यूज़ियम में बदलें। म्यूज़ियम तब नहीं था जयगढ़ में अभी जैसा है। उसका पहले तो रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसको डी प्रोटेक्ट कराया। डी प्रोटेक्शन के बाद तब हम लोगों ने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया उसको, और आमेर तहसील में उसका रजिस्ट्रेशन कराया। ये सब काम हम ही लोगों ने किया शुरू में। तो कैसा एक्सपीरियंस था रॉयल फैमिली के साथ काम करने का? हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा था वैसे, और प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर होता है, क्योंकि जब हम वहाँ बनारस से आए थे तो गवर्नमेंट से आए थे, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी वो। लेकिन यहाँ पे निर्णय लेने में कोई देर नहीं होती थी। जब हमें जयगढ़ में वहाँ सड़क बनवानी है, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं था, एयरफोर्स वाली सड़क तो थी, लेकिन वहाँ से 1-1.25 किलोमीटर कुछ साधन नहीं था, ऐसे ही लोग जाते जाते थे, और पगडंडी जैसी थी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सड़क जयगढ़ तक बनी है वो उसी दौरान बनी है? उसी दौरान बनी। उससे पहले तक कोई साधन नहीं होता था ऊपर जाने का? यहाँ तक तो था, एयरफोर्स जहाँ से जाते हैं ना, ट्राई जंक्शन एक है ना। बिल्कुल। तो लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता था वहाँ में? 1-1.25 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं था। तो उस दौरान मतलब 2 ये मेजर काम हुए, एक तो वहाँ पे म्यूजियम की स्थापना हो गई, दूसरी वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर की सड़क बन गई। सड़क बन गई, तो इस तरह से हम लोगों का काम हो गया, और यानी लोग आने जाने लगे। नहीं तो पहले मुश्किल था चढ़ना, और अगर आमेर से भी चढ़ते तो भी डिफिकल्ट था। मतलब हर आम आदमी नहीं जा सकता था, उसकी रीच के बाहर था वो। कोशिश हम लोगों ने भी की कि बस चले, लेकिन सड़क ही नहीं थी, तो बस कैसे चलती। तो फिर मैम जैसे सिटी पैलेस में आपने ऑलमोस्ट 10 साल दिए जी, फिर इधर जवाहर कला केंद्र और गवर्नमेंट साइड में कब आना हुआ? सिटी पैलेस में 10 साल रहे, और उसके बाद फिर हम जयगढ़ का सब ये बना है, वहाँ भी करीब 9 साल रहे। तो मतलब 10 साल आप रहे सिटी पैलेस में और 9 साल रहे जयगढ़ में? 9 साल जयगढ़ में। तो उसके बाद जब जवाहर कला केंद्र की प्लानिंग हुई, तब आप फिर वहाँ पे? तब हम इनकी एक कमेटी में थे, तब इन्होंने कहा कि कोई आदमी ऐसा बुलाइए जो सीरियसली इस काम को करे। ऐसे तो मीटिंग हो जाती है आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट करा देती है, लोग चाय वाय पी के चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। उस दौरान फिर अगर आपने नाम सुना हो तो विजय वर्मा साहब थे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो उनको बुलाया। उनके कार्यकाल में तो काफ़ी अच्छे काम हुए जब आप वहाँ पे जवाहर कला केंद्र में थे, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स जो। हाँ, वही उन्होंने ही 2 साल वहाँ रह के एक उसकी प्लानिंग कर दी कि कैसे कैसे होगा। तो क्या मेजर काम क्या क्या हुआ मैम उस टाइम पे? एक तो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था उस वक्त, जवाहर कला केंद्र नहीं बना था। हम लोग बैठते थे इसमें इंदिरा गांधी पंचायत राज वाली बिल्डिंग में,
तो आपकी देखरेख में पूरा जवाहर कला केंद्र बना? देख रेख तो वर्मा साहब का ही था, लेकिन सुपरविजन? हम लोग उस टीम में थे। मेजर हम लोगों ने ये किया, पहला तो काम किया कि जैसे जिलेवार सर्वेक्षण किया, मॉन्यूमेंट्स का, लाइब्रेरीज का और कलाकारों का। जिलेवार जो सर्वेक्षण हुआ वो बाद में हम लोगों ने पब्लिश भी कर दिया, वो अभी भी अवेलेबल है। तो ग्रामीण कलाओं का भी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन, और उस डॉक्यूमेंटेशन में, और मैं वहाँ असल में डॉक्यूमेंटेशन का काम देखती थी, मैं डायरेक्टर डॉक्यूमेंटेशन थी। तो डॉक्यूमेंटेशन मेजरली किन किन चीज़ों का हुआ? डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने किया ललित कलाओं का और यहाँ की म्यूज़िक का, क्योंकि यहाँ फोक म्यूज़िक की बड़ी समृद्ध परंपरा है राजस्थान में, और हम लोगों को इंटरेस्ट भी था, दोनों ही बातें थी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग रात रात भर रिकॉर्डिंग करते थे जाके, जहाँ कहीं मान लीजिए जैसलमेर के दौरों में कहीं हो रहा है तो वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करके लाते थे। अभी भी हज़ारों घंटों की रिकॉर्डिंग है यहाँ जवाहर कला केंद्र में म्यूज़िक वगैरह की। फाइन आर्ट्स में ये हुआ कि लोक कलाओं का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जैसे भी लोग कैसे चित्र बनाते हैं या और कम्युनिटीज़ हैं। और एक आपने जो अनटैप्ड लोकेशंस थी राजस्थान के जो, हाँ, वो हम लोगों ने बाद में शुरू किया। ये पूरा हो गया, ये छप भी गया। दूसरा दौर हमारा ये था कि हमने किलों का सर्वेक्षण किया जो अनपब्लिश्ड थे, अनटैप्ड जो रहे। हाँ, अनटैप्ड जो थे उनको। तो ऐसे 200 किलों का पब्लिकेशन छोटे छोटे वॉल्यूम में हुआ है, और इसमें 15 वॉल्यूम में हुआ है, और वो 27 जिलों का था। तो ये दो चीज़ें हुई। उनके बारे में जो कथाएं हैं वो भी अगर शॉर्ट में कहीं कहीं ज़रूरी था तो दिया गया है। तो कथाएं मैम, जैसे दंत कथाओं की अगर अपन बात करें, जो जनरेशन से चली आ रही हैं कि ये दंत कथाएं होती हैं, वो जब जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती हैं तो वो अपना स्वरूप बदल लेती हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो हमने पद्मिनी वाली किताब लिखी, अब वहाँ तो हम लोगों ने देखा कि लिख दिया कि 700 पालकियाँ गई, लेकिन 700 पालकियाँ नहीं गई होंगी, क्योंकि इतना संभव नहीं था इतनी जल्दी बनाना। और दूसरी बात कि बहुत से लोग कहेंगे कि बस 200 पेड़ लगा दिए गए और 10 साल में सब पेड़ उगाए, इतने बड़े बड़े हो गए। वो भी जो संभावना देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उस समय जो राजाओं के नाम वाम मिलते हैं, जैसे एक बार ये पाबू जी की फड़क बाँच रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने गंगा सिंह जी की कथा भी उसमें जोड़ दी। तो अब गंगा सिंह जी तो उस वक्त थे नहीं, 11वीं शताब्दी में गंगा सिंह जी कहाँ, तो ये समझ लिया गया कि ये बाद में जोड़ा गया है। वो जैसे वो ट्रेवल करता है तो उसमें कुछ नाम जुड़ जाते हैं। हाँ, स्थानीय कथाएं भी जुड़ जाती हैं। और उसको हम लोगों ने साहित्य में भी नाम दिया है कि वो छेपक जुड़ गया, मतलब वो बाद का जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं जैसे कोस मीनार पे जो फिल्म बना रहा हूँ, उसके लिए मैं जब इंटेंसिव ट्रेवल किया तो वहाँ पे मैंने यही पाया कि कोस मीनार को कोई मिनारा बोलता है, कोई मंदारा बोलता है, कोई मिनारा बोलता है। तो और दूसरी बात है कि जो आज की जनरेशन है उससे मैंने पूछा आपको कोस मीनार का पता है, तो उनके खेत के अंदर कोस मीनार थी। तो उन्होंने बोला ये तो मंदारा है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब उसका नाम बदल गया। और दूसरी बात ये हुई कि कहता मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि जो पीछे कोस मीनार है वहाँ से आग जलती थी और वो उड़ कर के हवा में इस पे आया करती थी। अब हो सकता है कि उस ज़माने में, अकबर के ज़माने में 500 साल पहले, कोई मशाल लेकर के घुड़सवार आता होगा रास्ता दिखाने के लिए, जिसको जैसे वो दंत कथा चली तो उसका स्वरूप बदल गया। हाँ, बिल्कुल यही होता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप तुरंत पता कर लेंगे।
अगर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि ये नहीं, ये उस वक्त का नहीं हो सकता। अब जैसे हम किले में जब पहले तीरकस बनते थे, तो जब तीर चलते थे तब तीरकस थे ना। जब गोलियां चलने लगी, बंदूकें आ गई, तब तो उसका नाम तीरकस की जगह कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं, तीरकस ही चलता रहा। तो एक मैम, ये जैसे जो आप रिसर्च स्कॉलर, जो अपन टैगोर रिसर्च स्कॉलर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए हैं, तो उसके लिए आप मतलब क्या हेल्प करते हैं इनको? हाउ डज इट वर्क? नहीं, इस पे तो मुझे राजस्थान के डिजर्टेड टाउन्स पे लिखना है। मैंने 4 शहर लिए, उसमें एक तो यहीं है पास में, पापड़दा है। पापड़दा में कुछ नहीं है, अब खंडहर ही पड़े हैं, लेकिन किसी ज़माने में वो जयगढ़ की छावनी हुआ करती थी। अच्छा। एक छोटी टुकड़ी रहती थी सेना की, ताकि 27 चौकियों पे वो कंट्रोल करते थे वहाँ से, जयगढ़ से। तो उन 27 चौकियों के जो बने हुए थे, उनमें एक पापड़दा भी था। तो आपने तो बहुत रिसर्च करी है, काफ़ी अपने हिस्ट्री को पढ़ा है। तो अभी जैसे जो आजकल की जो हिस्ट्री है उसमें, हाँ, अब देखिए ये लोग बदल देते हैं तुरंत नाम बदलने में, तो हिस्ट्री के प्रति जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसमें मैम आपको अब क्या लगता है कि जैसे राजस्थान इतना रिच है अपने हेरिटेज में, अपने कल्चर में, इसमें और क्या किया जा सकता है? अभी बहुत कुछ करने को है, हम आपको बताएं, क्योंकि इसका दोबारा भी हम लोगों ने प्रयास किया कि जो मूर्तियां कहीं कहीं पड़ी हुई हैं उनका अभी तक किसी ने नहीं किया है। इधर हाड़ौती में इतनी मूर्तियां बिखरी पड़ी थी, उनका किसी ने नहीं किया था, वो सब भी करना चाहिए। पंजीकरण उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, और मैम लास्ट के अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यूथ है आज का, उनको आप क्या पेप टॉक देना चाहेंगी? मतलब उनको क्या मोटिवेशनल आप बात कहना चाहेंगी, जिससे वो अगर अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली जैसे आर्कियोलॉजिकल में या हिस्ट्री के अंदर, या अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, 2 बातें हमारी समझ में आती हैं। एक तो ये कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो इतना रिसर्च पे, शोध पे ध्यान नहीं दे रही है, जो कि देना चाहिए हमें। हम देखते हैं कि विदेशों में लोग कैसे शोध कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं, उतना सीरियसली नहीं कर रहे हैं। अपना स्कॉलरशिप ले लिया और चले गए, और कुछ नहीं हो तो कहीं से अपना छपवा भी लिया, ये सब हो जा रहा है। लेकिन वास्तविक शोध जो है वो नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। और पेशेंस ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अब 2 साल हो गया, अब इसको पूरा करें। अभी जो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है कि हमें 2 साल की ही स्कॉलरशिप देनी है, वो भी ठीक है, क्योंकि 5 साल की देते थे और ये लोग कुछ करते ही नहीं। इन्होंने आराम से एक बढ़िया मोबाइल खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली और इधर उधर घूम घाम के अपना चले आए। लेकिन उसके लिए हम लोगों को डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है। इधर उधर करके अपना गूगल पे कुछ नोट्स वोट्स बना के ले आते हैं और कहते हैं बस ये हो गया। मतलब एक्चुअल जो लोकेशन पे जाके जो रिसर्च करनी चाहिए वो ना होकर के गूगल पे ज़्यादा, हाँ, गूगल पे ज़्यादा जोर है, यही मुश्किल है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।